अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कैसा तवक्कुल होना चाहिए और हम कैसा तवक्कुल रखते हैं, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज हम पर थोड़ी सी आजमाइश आती है तो हम बेचैन और परेशान हो जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में शिकायतों का एक समझिए कि आप ढेर लगा देते हैं, अंबार लगा देते हैं, लेकिन उसके रास्ते में सब्र नहीं करते, उस पर तवक्कुल के साथ दुआ नहीं करते हैं। जो तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है, जो चाहता है कि बंदा वैसा करे। दो मिसाल मैं यहाँ आपको देता हूँ जिससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कैसा तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना की हिजरत कर रहे हैं। एक गार में आप और आपके साथी छुपे हुए हैं, दुश्मन आपके गार के आसपास है। यह देखकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी बेचैनी होती है। आप फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, कि अगर दुश्मन ने अपनी पैर की तरफ भी देखा तो हमें देख लेंगे। उस आजमाइश में, उस हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारे साथ, हम दोनों के अलावा हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जो इन हालात को बारीकी से देख रहा है और हमें नहीं छोड़ने वाला है। ये यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। और आप देखें कि वो दुश्मन पैर की तरफ भी नहीं देख पाए और वहाँ से उनके दिलों में ऐसी दहशत हुई कि वहाँ से भाग निकले। दूसरी मिसाल बनी इसराइल कौम की है। वो बनी इसराइल कौम जो अपने पैगंबरों को कत्ल करने के नाम से जानी जाती थी, अपने पैगंबरों को परेशान करने के लिए जानी जाती थी, उस कौम को लेकर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन और उसके लश्कर से निजात दिलाने के लिए जब मिस्र से निकले तो पीछे फौज है और आगे दरिया है। यह हालत देख करके वो बनी इसराइल कौम के लोग जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, उन्होंने फ़ौरन ही उनकी लानत मलामत शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस हालत में भी सब्र का वो दामन, अल्लाह पे तवक्कुल का वो यकीन थामे रखा और आपने कहा कि मायूसी की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, इन हालात से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें निकालेगा। और कितनी खूबसूरत अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस परेशानी में उन्हें न सिर्फ निकाला बल्कि उस कौम को, फ़िरौन की लश्कर को उनकी आंखों के सामने पानी में डुबो दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते भी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के बारे में फरमाता है कि मैं अपने बंदों के गुमान के साथ हूं। बंदा जैसे मुझसे गुमान रखता है, जैसी मुझसे उम्मीद रखता है, मैं उस उम्मीद पर खड़ा उतरता हूं। हम जब दुआ करते हैं तो देखें हमारे दुआओं में क्या वो यकीन, वो इत्मीनान होता है, या हम थोड़ा सा शक में मुब्तला होते हैं कि शायद अल्लाह सुनेगा या शायद नहीं भी सुनेगा। इस हालत में अगर हम दुआ करते हैं तो वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से रद्द कर दी जाती है और उसी दुआ को कबूल किया जाता है जो यकीन की इंतहा पे की जाए
कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ की है और अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है, तो वो ही देगा। तो ऐसी ही दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल की जाती है। तो हम जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, जब भी परेशानियों से घबरा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शरण में जाएं, तो इस बात को याद रखें कि लेवल हमारा वही होना चाहिए, यकीन का मियार हमारा वही होना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कल यही होना चाहिए कि वहाँ से हमारी दुआएं रद्द नहीं की जाएंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआएं रद्द की भी नहीं जाती हैं अगर इस यकीन के साथ किया जाए, तो इस तवक्कुल के साथ किया जाए। तो व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।